अब देखिए गीता शुरुआत कर रही है कहाँ से? अर्जुन विषाद। देखो भाई, आप बुरा मत मानो, हम सब सुख में हमारे पैर जमीन पर रहते नहीं हैं। ये अहंकार इतना तगड़ा रहता है हमारा। यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है कॉम्पिटिशन्स में, नौकरी बढ़िया लग रही है, पैसा अच्छा आ रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं, सब में ही बल्ले बल्ले हो रही है, तो आप ज़मीन पर टिक जाओ, आपको आदमी दिखें, इसके चांसेस बहुत कम है। आपको कोई सलाह दे ठीक सी तो आप उसकी सलाह मान लो, ये चांसेस कम है। कभी भी आप अपने अफसर को या कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित आदमी को गीता सुनाने मत पहुंच जाना। आपकी 24 कैरेट बात को वो 4 कैरेट नहीं गिनेगा। हाँ, वही 4 कैरेट बाद यदि उसका अधिकारी, मंत्री, IAS, चीफ सेक्रेटरी कह दे तो वो सलाम ठोके, भाई साहब क्या बात कही है आपने, वाह 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 सर वाह, क्योंकि उसकी बुद्धि अभी सुख भोगों में ही लगी हुई है। तो चूंकि हम इस जीवन में पूरे रमे रहते हैं, रमण करते हैं इसमें हम, तो हमारी तंद्रा को भंग करने के लिए भगवान कृपा पूर्वक जीवन में दुख भेजते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, हमारे ऊपर जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान हमारे जीवन में दुख भेजते हैं। पची के नहीं पची भाई बात, मैंने 2 बार रिपीट करी इसलिए क्योंकि हम तो भगवान की कृपा कम मानते हैं। और सुख भी कौन सा? यही भौतिक सुख, ये पति का, पत्नी का, धन का, बच्चों का, फैक्ट्री का, यही सुख है बस। इसके अलावा कोई और सुख भी होता हो हमको आइडिया नहीं है। तो भगवान की कृपा कब होती है? जब जीवन में दुख आता है। दुख का क्या पर्पज है भाई? दुख का पर्पज है कि हमारी चेतना जो सो गई है, जो तंद्रा में है, वो थोड़ी जगे, एक्टिव हो। और आप पक्की बात मानिए, जीवन में जितने भी महापुरुष बने, आप इतिहास उठा के देख लो, लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमारी हिस्ट्री में। ऐसा संभव नहीं है कि वो बिना संघर्ष करे, बिना दुख आए महापुरुष बन गए हों, ऐसे नहीं है, पक्की बात है ये। यदि आपने चांदी के चम्मच देके पाला होगा बच्चों को और दुख जो है उनको छू नहीं गया, मान लो, आजकल के इंटेलिजेंट माँ बाप करते हैं ऐसा, क्योंकि दोनों कमा रहे हैं, अच्छे पैकेज हैं, तो वो डायपर भी जो है उनका काफ़ी महंगा होता है बच्चों का, हर चीज़ महंगी होती है उनकी। वो समझते हैं कि पैसे से सुख खरीदा जाता है। उनको ये नहीं पता कि वो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं बिल गेट्स, उनके चपरासी के बराबर तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हारे 2-2 करोड़ के पैकेज हो जाए तब भी चपरासी की औकात नहीं है। तो वो बिल गेट्स तो उसको लात मार के उस अंपायर को, और वो तो यहाँ आ रहा है गीता में, यही होता है। महात्मा बुद्ध को उनके जो पिताजी थे, जो राजा हैं, उन्होंने जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इनसे 4 दुखों से बचा के रखा ना। क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी की किसी ज्योतिषी ने कि या तो ये महान सन्यासी बनेगा, और सन्यासी ना बन पाया तो ये महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो पिताजी की क्या इच्छा होती है? बच्चा गीता पढ़ ले या मेरी दुकान को जो है चौगुना कर दे। हेलो हेलो, हाँ, क्योंकि हमको खुद को ही होश नहीं है भाई। भगवान का काम करने से संसार का काम बिगड़ता नहीं है, ये बात जरा हृदय में छाप लो। यदि हम भगवान का काम करेंगे, आत्म कल्याण का काम करेंगे, जीवन का काम करेंगे, तो संसार का नुकसान नहीं होगा। नुकसान हो रहा है तो वो फायदा है, वो नुकसान नहीं है। और बिना इस काम के यदि संसार में फायदा हो रहा है, वो भी नुकसान है। ये बात जितनी जल्दी समझ लें उतना ही बढ़िया है। लेकिन प्राय हम में से यदि किसी का बच्चा अध्यात्म के राह पे चले तो माँ बाप के रातों की नींद हराम हो जाती है। भाई साहब, आजकल तो ये कुछ अलग ही जा रहा है। ये तो गीता पढ़ता रहता है, क्योंकि हम जिस कचरे में फंसे हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो भी उसी कचरे में, वो कचरा, वो लावण्य हमारे लिए
वो जिंदगी का भौतिक सुख का जो कचरा है, जिसको हम सुख मान रहे हैं, वो लावण्य है, उसी के लिए तो जी रहे हैं हम, जिसमें कि काम सुख सेक्सुअल प्लीजर सबसे टॉप पे, बस वहीं उसके सेंटर में ही हमारी जिंदगी घूम रही है। हमें नहीं पता ये कुछ नहीं है, इसके लिए नहीं बने हम। तो दुख ये विवेक देता है, महापुरुषों के जीवन में ये दुख आता है, तभी वो उस जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, और उससे जैसे सोना तप के कुंदन बनता है ना। और ये पक्की बात मानिए, यदि जीवन में दुख नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो जीवन पोला है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो बेवकूफ़ नहीं थे, घर में पैसा होते हुए भी वो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट करते थे कि आप झेलो थोड़ा बहुत। लेकिन अब हम स्मार्ट लोग 20, 25, 30, 40 साल से बच्चों को इतना सा भी 1 ग्राम भी वजन नहीं उठाने देना चाहते। उनका बस चले तो वो ट्रेन में और प्लेन में संग ही चले जाए, हर बार उनके संग, वहाँ पे भी वो सारा है, अरे यानी क्या क्या अड़ंगा, रात और दिन, फ़ोन भी उनका उसी में जा रहा है, 4 घंटे बात कर रहे हैं। उसको ऐसा पपेट बना के रखते हैं कि एक थप्पड़ पड़ेगा ना, उसके बिखर जाएगी उसकी ज़िंदगी। पक्की बात मान लो आप, जो हमने लालन पालन किया है बच्चों का, उसमें एक थप्पड़ पड़ा ज़िंदगी का, और ज़िंदगी थप्पड़ देती है भाई। संभव नहीं है कि थप्पड़ नहीं पड़े, ज़िंदगी में थप्पड़ पड़ेगा, और जिस दिन थप्पड़ पड़ेगा वो बिखर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि उसको तैयार हमने किया ही। तो जीवन में दुख क्या करता है? दुख वही करता है जो बड़े से बड़ा IIM नहीं कर सकता, मैनेजमेंट, वो सिखाता है हमको जीवन में दुख। और ये पक्की बात मानिए कि यदि आपका बचपन संघर्षों में बीता है तो भगवान की विशेष कृपा है आपके ऊपर। कई लोग कहते हैं भाई साहब हमारे तो जीवन ही ऐसा गया, हमने तो बचपन में भी है ना ऐसा ऐसा भोगा। अरे भोगा ना, तो आप ये मान लो बहुत आगे हो, बहुत आगे आप। जिनका जीवन बहुत लग्जरी में निकला है वो नहीं कर पाते। तो दुख से, विषाद से, पहली बात जो गीता कह रही है, अर्जुन विषाद योग, यानी विषाद से किसकी प्राप्ति कराएगी? योग की। योग का मतलब भगवान से जुड़ना, और योग का मतलब उपाय भी है, युक्ति भी है। तो गीता का जो लक्ष्य है, जो यात्रा है, वो ये है कि जीवन में दुख आए चाहे सुख आए, उसको भी हम काम में ले लें। दुख में क्या काम लेना है? दुख में अपना आत्मावलोकन करें भाई, उस चेतना को जागृत करें, समझें लोगों को, दुख वो दृष्टि देगा। और सुख में क्या काम करें? सुख में सेवा करें, लोगों की काम आए, अपनों के काम आए, दूसरों के काम आए। जो भी भगवान ने आपको दिया है, पद दिया है, धन दिया है, जो दिया है, ताकत दी है शरीर में, जो भी दिया है, सबको कुछ ना कुछ दिया है। संभव ही नहीं है कि किसी को कुछ ना दिया हो। जो भी दिया हो उसको दूसरों की सेवा में लगा दें, ये सुख का फायदा है। तो गीता की यात्रा है सुख दुख से भगवान की प्राप्ति, दोनों से, ये गीता का लक्ष्य है। अब देखिए गीता शुरू होती है, धृतराष्ट्र पहला श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं धृतराष्ट्र? धृतराष्ट्र वही हैं अपनों की चिंता कर रहे हैं। किसकी चिंता कर रहे हैं? अपनों की चिंता। भाई देखो, अपनों की चिंता करनी चाहिए, वो हमारा स्वधर्म है, लेकिन सिर्फ अपनों की ही चिंता करना ये खत्म कर देता है आदमी को। घर में 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे अपना ही खाते हैं, अपना ही सब काम करते हैं, खुद के पेट की चिंता करते हैं। माँ क्या कह रही है, पिताजी क्या कह रहे हैं, उसकी परवाह नहीं। चौथा बच्चा माँ की परवाह कर रहा है, माँ को क्या प्रॉब्लम है, माँ ने क्या काम बताया, वो उसको अकम्प्लिश करने में जा रहा है उसका समय, एनर्जी। तो बताइए उस चौथे बच्चे के खान पान की चिंता कौन करेगा? माँ करेगी। वो तो तीनों अपना अपना हिस्सा खींच के बैठे हैं, लेकिन चौथा बच्चा जिसको अपने खाने पीने की भी चिंता नहीं है, लेकिन माँ के काम की चिंता है, उस चौथे बच्चे के बढ़िया खान पान का इंतजाम कौन करेगा? माँ करेगी। ऐसे ही यदि हम अपनी एनर्जी सिर्फ अपनों के लिए न लगा के और कुछ ऐसा करें जीवन में कि जिससे दूसरों को प्रकाश मिले, दूसरों को एनलाइटनमेंट मिले, तो पक्की बात मानिए हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो भगवान पूरा करेंगे, और बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र वृत्ति हमको ऐसा करने से रोकती। धृतराष्ट्र वृत्ति क्या है? हम सिर्फ अपना और अपनों की बात करें, दूसरों की नहीं करें। ये धृतराष्ट्र यही कहते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध में क्या किया, मुझे ये समाचार सुनाओ, संजय से कह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों सेनाओं का वर्णन करता है कौन? दुर्योधन।
कौरव सेना का वर्णन करता है द्रोणाचार्य के सामने, देखो मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं, मेरी सेना, मेरे ये महारथी, ये देखो आप 11 अक्षौणी सेना है अपने पास। और इधर पांडव सेना का भी वर्णन करता है। आप यदि गीता पढ़ेंगे जो आपको दी है या कोई भी, तो पांडव सेना का जब वर्णन करता है दुर्योधन, तो आप देखेंगे उन श्लोक को, उसमें वो श्री कृष्ण का नाम नहीं लेता है। आप समझ रहे हैं? अब हम अपने आप को चेक करें कि अब तक का जो हमारा जीवन है उसमें हम दुर्योधन हैं या नहीं है। अब तक हमारी जो महत बुद्धि है, उस हमारे परिजन, मंत्री, आईएएस, धन, इतने जने, ये स्किल, वो स्किल, चिंता ही मत करो, मैंने इतना जुटा रखा है, इतने लोग मेरे परिचित हैं, इतना पैसा मेरे पास है, हम इन्हीं को पावर मान रहे हैं अपने जीवन में, या कभी हमारा ध्यान भगवान श्री कृष्ण की तरफ भी गया है भाई? नहीं, उनकी क्या, उनको तो बस हमने एक आले में बैठा रखा है, वहाँ अगरबत्ती जला देते हैं, 5 मिनट घंटी बजा देते हैं और बैठे रहो आले में, हम मिलते हैं कल महाराज आपसे, बहुत है इतना ही, और क्या करना है। तो हम कौन है भाई? यदि ऐसा है तो दुर्योधन है। और दुर्योधन क्या कहता है, सारी सेनाओं का वर्णन करने के बाद, दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी हैं, इधर 7 अक्षौणी हैं, फिर भी दुर्योधन ये बात कहता है 10वें श्लोक में कि मैं मेरी सेना को पर्याप्त नहीं समझता। लो, यही हालत होती है भाई। पूरी जिंदगी जिनके लिए मरे, खटे, खपे, जब वो अपने असली रूप में आते हैं। कल हमने एक श्लोक पढ़ा, हमारे जयपुर के एक प्रोफेसर हैं दयानंद भार्गव साहब, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, तो उसके पहले पन्ने पे उन्होंने एक श्लोक लिखा कि हे प्रभु, मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरा धन, मेरा घर, मेरी योग्यता, मेरा वैभव अब मेरे कोई काम नहीं आ रहा है। 85 साल के हैं वो, अब मेरे कोई काम नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अब आपकी तो भाई जिसकी अंत में शरण लेनी है उसकी अभी से ले लेना शरण, अंत में शरण उसी की लेनी पड़ेगी। भगवान का मतलब ही है जब कोई साथ ना दे, जिसके ऊपर आपको लगता हो ये तो साथ, भगवान कभी साथ छोड़ते ही नहीं। तो संसार में जिसकी महत बुद्धि है वही दुर्योधन है, और भगवान में जिसकी महत बुद्धि है वही पांडव है। हम अपने जीवन में पांडव देखिए, सबसे पहला शंख बजाते हैं, पांडव सेना में सबसे पहला शंख कौन बजाते हैं? श्री कृष्ण। जबकि वो क्या है? हमारे जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण नंबर 1 पे हों, खाने में, पीने में, भोजन में, सब में, दुकान में, गाड़ी में, घोड़े में, हमको भगवान की याद आती रहे। सब उन्हीं से चल रहा है, ये सत्य है, हम मान लें, ये हमारे ऊपर है। सबके पीछे वही है, लेकिन उनको याद रखें, बस भगवान को हर काम में याद रखें, इतने से राजी हो जाते हैं भगवान। यही पांडवपना है। अब अर्जुन उछल रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं प्रभु जरा खड़ा करो मेरा रथ। देखो ऑर्डर दे देते हैं भगवान को। कौन? अर्जुन। यहाँ से एक सूत्र, गीता में हर श्लोक में इतने सूत्र हैं भाई जीवन जीने के, क्या कहें, हर बार एक नया नया सूत्र मिलते हैं। अब देखो, सेवक कौन है? सेवक वो है जिससे स्वामी अपनी सेवा की कहने में संकोच ना करे, वो सेवक है। अब वो कोई भी रूप में हो सकता है, पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, पत्नी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब चेक करें हम सेवक कैसे हैं। यदि आपको बिना हिचकिचाहट के आपके घर वाले या कोई भी आपको आदेश दे सकते हैं कि जरा ये पानी लिया, जरा ये चादर लिया, ये जरा पैर दबा दे, बिना हिचकिचाहट के, बिना ये संकोच के कि करेगा कि नहीं करेगा, ऐसी क्या, तो इसका मतलब है आप बहुत अच्छे सेवक हैं। और आपको आज्ञा देने में यदि मान लो बहुत सोच विचार की ज़रूरत पड़े, सामने वाले को कह रहे यार ये पता नहीं, ये तो आदमी थोड़ा सा गड़बड़ है यार, है ना, तो इसका मतलब आप अच्छे सेवक। अब आप समझिए जो त्रिभुवन के मालिक हैं उनसे सीखिए, जो त्रिभुवन के, जिनको 1-2 साधकों को जिनको नींद आ रही है, उनसे मेरा निवेदन है वो घूम लें, है ना।
इसमें शर्म की बात नहीं है, आती है ना, आती है। थोड़ा सा भोजन का प्रभाव होता है, फिर हम लोगों को आदत नहीं होती बैठने की, तो घूम लेना चाहिए, लेकिन है ना, सोए नहीं। मैं सोने भी नहीं देता हूँ, सबको पता है इस बारे में, मैं बाहर निकाल देता हूँ क्लास से। तो मैं ये कटु व्यवहार करूँ, इससे बेहतर है कि हम थोड़ा घूम लें। शर्म नहीं आनी चाहिए इसमें, ये तो नेचुरल प्रोसेस है ना। घूमते घूमते सुन सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्या कह रहा था मैं? हाँ, भगवान त्रिलोकपति होते हुए भी अर्जुन के क्या बन जाते हैं? बोलो। ये क्वालिटी हो सकती है हम में। हम यदि कहीं जाएं, किसी के यहाँ बैठें, तो हम यदि कुछ हैं थोड़े बहुत संसार के हिसाब से, तो चुपचाप हम बैठ नहीं सकते हैं। हम जितने बड़े हैं और उतना आदर हमारा नहीं हो तो मर जाए हम। जैसे कि ब्याह शादियों में होते हैं ना, फूफा जी नाराज ही रहते हैं। फूफा जी को फूफा जी माना ही नहीं आपने, तो ऐसे हम फूफा बने घूमते रहते हैं फंक्शनों में कि भाई साहब हमको तो माला ही नहीं पहनाई आपने, यार आपको पता नहीं हम कौन हैं। अच्छा, आपको तो पता है आप कौन हैं। भगवान जो है अर्जुन के सेवक बन जाते हैं, बोलो, सारथी बन जाते हैं। ऐसे हैं भगवान भाई। और अर्जुन के ही बन जाते हैं, क्या हमारे नहीं बनेंगे क्या? हाँ, हमारे भी बनने को तैयार है। हमारे लिए तो अर्जुन से भी ज़्यादा मर रहे हो। यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा यदि भगवान पे पूरी श्रद्धा करे, भगवान की गीता पे श्रद्धा करे, तो मैं आपको बहुत सिंसियरली और हम्बली निवेदन कर रहा हूँ, भगवान उसको गाइड करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए तैयार है। और ये बात घटे तभी मानना है, ऐसे कह के नहीं मानना है। जहाँ कोई नहीं है वहाँ यदि भगवान आपको प्रकाश दिखा दे, आपके साथ चले ले, आपको कोई प्रेरणा दे दे, तो मानना है कि वास्तव में यार ये बात तो कुछ अलग है भाई, है ना, जीवंत है ये ऐसे नहीं है। अर्जुन, यही हालत होती है हमारी भी। अर्जुन को भगवान जो है वहाँ खड़ा कर देते हैं भीष्म और द्रोण के सामने, तो अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। ये वैसे ही है, इसे एग्जाम से पहले तो हम उचकते घूमते हैं, अच्छा बोल कौन सा प्रश्न करना है, अरे मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे मेरी इतनी तैयारी है। और जब एग्जाम में ऐसा लगता है कि यार पृथ्वी घूम रही है कि मेरे कोई घूमती दिखाई दे रही है? तो एग्जाम हॉल मतलब जब ज्ञान को घटने का नंबर आता है तो हमारी सबकी हालत, वैसे हम गीता पे बोल लेंगे, व्याख्यान दे देंगे, और जीवन में कोई दुख आ जाए तो, जीवन में प्रतिकूलता आ जाए तो, वैसे हम ज्ञान दे रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और उस शरीर को कोई गाली दे दे तो, अपमान कर दे तो भूल जाते हैं भाई, वो ज्ञान की गंगा बह जाती है। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन डिप्रेशन में चले जाते हैं, महान डिप्रेशन में। और ये डिप्रेशन के 8 लक्षण हैं। कोई सुसाइडल केस होता है, उसमें ये 8 लक्षण अवश्य घटेंगे। एक बार नहीं, कई बार घटेंगे। सारे मत घटो, कुछ ना कुछ घटेंगे। सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपने परिवार को, अपने दोस्त को, उस पूरी सोसाइटी को एक बार नहीं कई बार अलार्म देता है। कभी भी एट रैंडम नहीं करता, कभी भी नहीं करता, संभव ही नहीं है। लेकिन क्या उस अलार्म को सुन पाने की हमने टेक्निक कोई विकसित की है क्या? या हम अपने ही नशे में चूर हैं? यदि हमने टेक्निक विकसित की है जो गीता कर देगी, तो आप उसको पकड़ लेंगे। और ये पक्की बात मानिए, इसका जो साइंस है, इसमें जो रहस्य, बहुत सारी किताबें हैं सुसाइडल केस में कहीं भी आपने उंगली डाल दी ना बीच में, सुसाइड का टाइम ओवर हो जाता है। जैसे मैं आपको एक रियल स्टोरी बताऊं, है ना, बहुत कुछ है इसमें, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो, कि एक व्यक्ति जो है पंखे पर लटक के जो है, व्यक्ति या लड़की थी शायद वो, तो पंखे पे जाके वो लटकना चाह रही थी रस्सी। तो अब देखो, रस्सी से मरना चाह रही है वो, लटक, उसने फंदा भी डाल लिया। तो जो जैसे ही उसने झटका दिया, तो वो एक बोल्ट था उसका, उसमें आवाज़ हुई कुछ, वो ढीला था। तो उसने कहा अरे ये बोल्ट ढीला है, ऐसा नहीं हो जाए पंखा गिर जाए। अरे गिर जाए तो तू मरी तो जाएगी, मरना ही तो चाह रही है।
लेकिन वो उसको टाइट करने लग गई, और टाइट करने के लिए उसको फिर पेचकस की जरूरत पड़ी, तो उसने निकाला फंदा और पेचकस लेके आई और उसको टाइट कर रही है। टाइट करते करते उसने पूछा तो मैं मर क्यों रही हूँ फिर मैं? इतना सा 5 सेकंड का समय निकलने से उसने अपनी आत्महत्या का विचार त्याग दिया। यही होता है, आप कहीं भी उसको थोड़ा सा कांटेक्ट कर देंगे वो समय चला जाएगा। ये 8 लक्षण आप जल्दी से पढ़ लें, है ना। क्या कह रहे हैं? मेरा अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूख रहा है, कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अंतिम 2 लक्षण हेड हैं 8 के। और मैं खड़े रहने में भी टोटल क्विट है। सीवियर डिप्रेशन में ये है कि वो अपने स्वधर्म को त्याग देगा, जो उससे अपेक्षित है, जो उसको करना चाहिए वो उसको त्याग देगा वो, है ना। ये साइन है। और अर्जुन अब युद्ध नहीं करने के बहुत सारे तर्क देते हैं, तर्क कह दें या कुतर्क देते हैं। अर्जुन कहते हैं प्रभु आप ये गलत काम करवा रहे हो मेरे से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये कारण गिन लो आप। इतने सारे कारण बताए। देखो, स्त्रियां वर्ण संकर हो जाएंगी, सारी जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, इतना हिंसा होगी, इतना, ये क्या करवा रहे हो आप मेरे से? मैं युद्ध नहीं। अरे अपने आराम से शांति से बैठ के बात कर लेते हैं भाई, जैसा कि अब तक हम शांति का मार्ग अपना ही रहे थे, हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम जो है पलक पामड़े बिछा रहे हैं, आगरा का ताजमहल दिखा रहे हैं, और वो भाई साहब हमसे बिना बात किए निकल रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई साहब 3 दिन यार आप खाद्य अधिकारी कुछ मिल तो लेते, आप बात तो कर लेते। उनका मूड नहीं है यार हमारा। वो 10 मार गए, वो 20 मार गए, हम शांति का ही पाठ पढ़ रहे हैं। और आज हालत कैसी है भाई? अब वो टाइम मांग रहे हैं भाई साहब बात तो कर लिया करो कभी कभी यार। यही है। अर्जुन शांति का पाठ कहां पढ़ा रहे हैं? जहां पर अहिंसा को यदि मेंटेन करना है तो धर्मयुक्त हिंसा बहुत आवश्यक है। हमारा शास्त्र ज्ञान कितना ही उन्नत हो, लेकिन जहां शस्त्र की जरूरत है, यदि शस्त्र नहीं है तो हम अपनी धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत को नहीं बचा पाएंगे। ये पक्की बात है। हमारे किसी भी देवी देवता का, भगवान का चरित्र बिना शस्त्रों के है ही नहीं। लेकिन ये हमारी ताकत है सनातन धर्म की, कि हमारे यहाँ शस्त्र होते हुए भी करुणा, दया और उदारता का व्यवहार रह सकता है, रहता ही है। हमारे ब्लड में है ही नहीं वो चीज़। लेकिन इस करुणा, दया और उदारता को किस्मत से, बदकिस्मत से आज जो है उसको हमारी कमजोरी और नपुंसकता समझ लिया गया, और हम हो भी गए नपुंसक बहुत अर्थों में। हमने अहिंसा को बहुत गलत अर्थों में समझा है। अहिंसा का मतलब पिटना और अधर्म को सहना नहीं है। ये तो अहिंसा बहुत बुरी है, हिंसा से भी बुरी है। जिस कैपेसिटी में हम हैं वहाँ हमें जागरूकता होनी चाहिए और प्रत्युत्तर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत जागरूकता। बहुत, हर आदमी लड़ नहीं सकता, हर आदमी राइफल नहीं चला सकता, जरूरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, संभव भी नहीं है, करना भी नहीं है। लेकिन जो हमको जिम्मेदारी है उसको हमको निभाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें किसी भी पार्टी का कोई मामला नहीं है। ये आत्मरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी धर्म, संस्कृति और सनातन से जुड़ा हुआ मामला है। इसको फालतू का रंग देते हैं पॉलिटिकल नहीं है ये मामला, ये हमारा सबका निजी मामला है। अर्जुन को भगवान युद्ध नहीं करवा रहे हैं, ध्यान रखें। अर्जुन युद्ध करना चाह रहे हैं, भगवान नहीं करना चाह रहे। युद्ध के लिए निमंत्रण किसने दिया? अर्जुन ने दिया कृष्ण को, या कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया है? बोलिए। अर्जुन बुला के लाया है। और ये अब अहिंसा की बात कर रहा है अर्जुन इस स्टेज पे, जबकि कृष्ण तो इतने अहिंसक हैं कि वो अपने पद प्रतिष्ठा का ध्यान में रख के, और उन्होंने ठोड़ियां सिलाई हैं इन कौरवों की, इन राजाओं की। उन्होंने, आप सोच के देखो, उन्होंने पांडवों के लिए 5 गांव मांग लिए। कौन है पांडव? चक्रवर्ती सम्राट है भाई पृथ्वी के। हम पढ़ लेते हैं शास्त्रों को, अपने ऊपर घटाना चाहिए शास्त्रों को। हमारे घर में जब बट होते हैं, आप सोचो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे ही मान लो 4 घर हैं और 5 करोड़ रुपए हैं आपके फादर के पास और 4 बच्चे हैं, तो आप में से कोई ऐसा महारथी है क्या जो 5 रुपए में मान जाए भाई, और फिर भी प्रसन्न रहे? ऐसा कोई है क्या? ऐसी कोई माता बहन है, कोई महारथी है क्या? अरे 25 में से आपको जो है 26 भी दे दिया जाए तो भी त्राईमाम बना रहता है, तो भी रोने का ही काम रहता है। हमको कुछ नहीं दिया, हमको कुछ नहीं दिया, हमको कुछ नहीं दिया।
इसी में जिंदगी जाती है। और पांडवों के लिए सुन लिया 5 गांव, 5 गांव। अरे घटा के देखो, पृथ्वी के राजा हैं वो सब पृथ्वी के, उनके लिए कृष्ण कितना मांग लेते हैं? 5 गांव, सिर्फ पेट पूर्ति के लिए। तो अब तो युद्ध अवश्यम भावी है, होगा। और गीता धर्म की संस्थापना करने आई है। भगवान श्री कृष्ण का जो काम है वो धर्म की संस्थापना का है। तो अर्जुन यहाँ पे सब कुछ छोड़ देते हैं और रथ के पिछले हिस्से में चले जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं।